सुप्रभात बच्चों आज हम सभी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम महाभारत की कथा अर्थात बाल महाभारत है, इस पुस्तक को पढ़ेंगे। बच्चों, हम यदि महाभारत की बात करें, महाभारत क्या है और महाभारत की पुस्तक क्या है। बच्चों, यदि हम इसके बारे में बात करें संक्षिप्त रूप से, तो महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ का तात्पर्य है इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ जो इतिहास से संबंधित है। तो किसका इतिहास? भारत का इतिहास। हम सभी महाभारत को पांडवों और कौरवों, जो दोनों कुरुवंश से संबंधित थे, कुरुवंश के दो वंशों के बीच में या दो परिवारों के बीच में धन संपत्ति को लेकर हुए एक युद्ध की कथा है महाभारत, हम ऐसा जानते हैं। पर जब हम महाभारत के बारे में विस्तृत रूप में बात करते हैं तो हम संपूर्ण इतिहास को जानते हैं। आज जो देश भारत है, यह देश जो भारत है, यह इस भारत का संपूर्ण इतिहास, भारत कहाँ की स्थिति क्या थी, भारत कहाँ से कहाँ तक था, इसमें कितने राजा, कितने वंश हुए, उनका कालक्रम क्या है, इन सभी चीज़ों को हम जानते हैं। तो बच्चों, हम सभी इसी पुस्तक बाल महाभारत की कथा को प्रारंभ करेंगे। आइए हम पहले जानते हैं महाभारत के एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में। बच्चों, महाभारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ये कथा कब की है, ये घटना कब घटा है, इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, परंतु यह बहुत ही पुराना है ऐसा माना जाता है। और जिन जिन विद्वानों ने, चाहे भारतीय विद्वानों ने या पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी देशों विदेशों के विद्वानों ने जो शोध किया, रिसर्च किया, उनके अनुसार अलग अलग सबों ने तिथि दिनांक तय किए हैं। जिन्होंने माना है कि ये 5000 साल पहले की बात घटना है, किसी ने माना है कि नहीं, ये 2300 ईसा पूर्व की घटना है। तो काफ़ी विद्वानों में मतभेद है, कोई एक पक्ष पर नहीं पहुंच सका है। बच्चों, यदि हम इसकी प्राचीनता की बात करें तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा अर्थात भगवान जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा जी से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। अर्थात ब्रह्मा जी से अत्रि उत्पन्न हुए, अत्रि से चंद्रमा उत्पन्न हुए, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। उनसे आयु, आयु से राजा नहुस, नहुस से ययाति, ययाति से पुरु और पुरु वंश में ही भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस महाभारत को भी पढ़ रहे हैं और महाभारत में जिस कौरवों की बात है या जिस कुरुवंश की बात है, वे कुरु भरत के कुल में उत्पन्न हुए हैं। भरत का नाम आप सबों ने सुना ही होगा, क्योंकि राजा भरत के नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत हुआ है। भरत के संबंध में भी विविध मतभेद है, पर हम सामान्य रूप से हम मान लें कि राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो बच्चों, हम जिस वंश की बात कर रहे हैं वह कौरव वंश है। राजा कुरु से ही कौरव वंश उत्पन्न हुआ और कौरव वंश में ही पांडव भी थे और कौरव भी थे। कुरु वंश में ही पांडव थे और कौरव थे। तो राजा कुरु जो थे वे भरत के वंश के थे, भरत के कुल के थे। कुरु के वंश में शांतनु हुए, शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। शांतनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए और राजा विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। राजयक्ष्मा अर्थात एक प्रकार का क्षय रोग, हम कह सकते हैं कि आज का टीवी, इस रोग के कारण क्या हुए कि राजा विचित्रवीर्य
की मृत्यु हो गई। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने नियोग के द्वारा अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट खेलते हुए पांडु के बाण से एक मैथुन रथ मृग रूपधारी ऋषि की मृत्यु हो गई। उस ऋषि से शापित हो कि अर्थात वे ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी तुम कभी इस अवस्था में होगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात बच्चों क्या हुआ, हम इस विषय में हम बाद में हम चर्चा और करेंगे। राजा पांडु के द्वारा किसी ऋषि की हत्या हो जाती है जाने अनजाने बस, और उस ऋषि ने श्राप दे दिया पांडु को कि जिस प्रकार से जिस अवस्था में तुमने मुझे मार दिया, इस अवस्था में जब भी तुम जाने का प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत दुखी होकर अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं का त्याग करके हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अपनी प्रतिनिधि बनाकर वन में रहने लगे। बच्चों, ये सामान्य कहानी है। हम जिस लड़ाई पर बात करेंगे, हम जिस लड़ाई की ओर चलेंगे, और जो कहानी बहुत दूर तक चलने वाली है, उस कहानी का सामान्य परिचय यही है। अर्थात हम जिस कौरव वंश की बात करेंगे, वे कौरव वंश भरत वंश से संबंधित है, और कुरु वंश में ही शांतनु, जिनका नाम आप सबों ने सुना होगा, जिनकी पत्नी गंगा भी थी, और गंगा से ही भीष्म जैसे राजा उत्पन्न हुए, भीष्म जैसे एक महापुरुष का जन्म हुआ। बच्चों, तो ये संक्षिप्त वर्णन है। हम इस कहानी को आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। बच्चों, यदि हम बात करें कि महाभारत की घटना जहाँ जहाँ हुई थी, वह क्षेत्र कहाँ है अभी? बच्चों, यह क्षेत्र जहाँ महाभारत की घटनाएं घटी थी, वह क्षेत्र भी आज भारत में स्थित है, और उन क्षेत्रों का पहचान भी हो चुका है। उन क्षेत्रों को ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। बच्चों, आइए हम महाभारत की कथा शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। अर्थात महर्षि वेदव्यास किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। बच्चों, जैसा कि मैंने संक्षिप्त परिचय में बताया कि महर्षि शांतनु अर्थात महाराज शांतनु, जो कि कुरुवंश से संबंधित थे, उनके पुत्र कौन हुए? चित्रांगद। उनके पुत्र ही भीष्म भी थे, परंतु भीष्म किसी कारणवश उन्होंने वचन ली थी, प्रतिज्ञा की थी, इस कारण से वह राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए, नहीं बैठे। फिर कौन बैठे? चित्रांगद बैठे। ये कहानी बच्चों कौन कह रहे हैं? ये कहानी सूत जी कह रहे हैं। सूत जी कौन थे? सूत जी वेदव्यास के पुत्र थे। तो बच्चों, सूत जी तो वेदव्यास के पुत्र नहीं थे, वो सुखदेव जी थे। सूत जी एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक थे, जो कथाकार थे। उनकी चित्रांगद, उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु।
बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। कि यह नीति थी कि सुयोग्य जो व्यक्ति राजा के बनने के काबिल होगा वही राजा बनेगा। इस कारण पांडु को राजगद्दी मिली, वह राजा बने। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्या घटना थी, उन्हें श्राप मिला और श्राप के कारण क्या हुआ कि वे वन गए, फिर वन में उनकी मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलित थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। बच्चों, ये इंद्रप्रस्थ आज का जो दिल्ली है, दिल्ली इसी के भूभाग के आसपास इंद्रप्रस्थ भी स्थित था। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। बच्चों, ये चौसर क्या होता है? ये एक प्रकार का खेल है। जिस तरह चेस होता है, लूडो है, उसी प्रकार चौसर भी होता है। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी, अर्थात इसमें धन संपत्ति पैसों को लेकर खेला जाता है कि जो जीतेगा, तुम जीतोगे तुम्हें मैं इतना रुपए दूंगा, यदि मैं जीतता हूं तो मुझे ये देना। ऐसा इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला, अर्थात चौसर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। बच्चों, शकुनी कौन था? शकुनी गांधार देश का राजकुमार था, अर्थात दुर्योधन का मामा और गांधारी का भाई था। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। यह शर्त थी कि जो हारेगा वो राज्य तुम छीन ही लेंगे, आपको वनवास भी भोगना पड़ेगा और 12 वर्ष वनवास के बाद आपको 1 वर्ष छिपकर रहना पड़ेगा, ऐसा कि मैं आपको ढूंढूं तो मैं आपको ढूंढ ना पाऊं। इस तरह से यदि मैं आपको ढूंढ लूंगा तो आपका वनवास निरस्त हो जाएगा, पुनः आपको 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। ये एक नियम था, जो नियम उन लोगों ने ही बनाया था। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में बच्चों, यही महाभारत की कथा है। ये घटना घटती है। इस कथा को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आगे की जो कथा है, जो नाम है, शीर्षक का नाम है देवव्रत। बच्चों, देवव्रत ये ही भीष्म पितामह है। देवव्रत का ही नाम बहुत ही भीषण, बहुत ही बड़ी शपथ लेने के बाद ही इनका नाम भीष्म पड़ा।
गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, जरूर। बच्चों, मूलतः इसमें होता यह है कि राजा शांतनु जो होते हैं वे गंगा नामक एक सुंदर युवती पर मोहित हो जाते हैं। वह युवती कोई और नहीं, साक्षात अप्सरा, साक्षात वो गंगा रहती हैं और वे उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। वह कहती हैं कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर तो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त यह रहेगा कि आप मुझे टोकेंगे नहीं। मैं कुछ भी करूँगी, आप मुझे मना नहीं करेंगे, आप हमसे पूछेंगे नहीं। शादी करने के बाद वे दोनों अपने राजमहल में आए, रहने लगे। राजा शांतनु और गंगा को 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र में 8वां पुत्र जो है वही देवव्रत, वही भीष्म है। 7 पुत्र क्या हुए कि जैसे जैसे एक एक पुत्र उनको होते गए कालक्रम के अनुसार, तो गंगा ने उन सभी पुत्रों को क्या किया, जाके गंगा नदी में जाके प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु नौ चाहते हुए भी कुछ पूछ नहीं पाए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। एक एक करके गंगा ने 7 पुत्रों को उसी गंगा नदी में डुबो दिया, मार दिया। जब 8वां पुत्र जब भीष्म हुए, उन्हें फिर बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक एक करके सारे पुत्रों को मार रही है, आप तो पूछना ही होगा। उन्होंने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने फिर उस पुत्र को, 8वें पुत्र को, जो कि आगे भीष्म हुए, उस पुत्र को उन्होंने पितामह जो कहलाते हैं उनको उन्होंने शांतनु को सौंप दिया और फिर वह उनको छोड़ करके अपने मूल लोक में, जो कि वह स्वर्ग से आई एक अप्सरा थी, वहाँ चली गई। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था? उन्होंने क्यों उनको डुबोया, उन बच्चों को? तो बच्चों, वे 7 बच्चे जिनको गंगा ने डुबोकर मार दिया और 8वें भीष्म, ये कोई सामान्य बालक नहीं थे। ऐसी मान्यता है और ऐसा वर्णन है ग्रंथों में, पुराणों में, कि वे आठों कोई बालक सामान्य मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे वसु थे। वसु कौन होते हैं? तो वे सभी स्वर्ग लोक में ही रहते थे। वे सभी एक विशेष ईश्वरीय अवतार थे, जिनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था। और श्राप दिया और उन 8 को श्राप दिया, पर 8वां जो वसु थे, जिनका नाम देव था, जिनका कुछ प्रमुख भूमिका थी किसी गलती में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 7 जो तुम वसु हो, तुम 8 को श्राप है कि तुम सभी मनुष्य योनि में जन्म लोगे, और तुम 7 तो शीघ्र अपने इस श्राप को पूरा करने के बाद तुम अपने मनुष्य योनि से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये जो 8वां वसु है देव, इसने बहुत बड़ी गलती की है, अतः इसे बहुत दिन तक पृथ्वी पर, अर्थात पृथ्वी लोक में इसे रहना पड़ेगा, मनुष्य जीवन में इसे रहना पड़ेगा। इसी कारण बच्चों, वे 7 वसु ने जन्म लिया था, ये मान्यता है, ये अवधारणा है। और 8वें जो वसु थे वह देव, जो कि भीष्म है। बच्चों, जब गंगा भीष्म को भी डुबोने ले जा रही थी तो पांडु ने मना कर दिया। पुनः अपने वचन के अनुसार गंगा कही कि अब मुझे जाना होगा, अब मैं आपके साथ यहाँ रह सकती नहीं हूँ। पुनः उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बालक को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, ये बालक बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे सौंप दूंगी। बच्चों, ये कहानी थी सामान्य देवव्रत की। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राज काज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। बच्चों, क्या हुआ फिर? बहुत सालों बाद जब गंगा चली गई तो फिर राजा अपने काम में लग गए। बहुत सालों बाद एक दिन क्या घटना घटी कि राजा शांतनु शिकार खेलने वन को जाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि एक युवक
जो कि बहुत ही छोटे उम्र का है, 16 वर्षीय 15 वर्षीय है, वह अपने बाण के द्वारा क्या कर रहा है, नदी के धार को रोक रहा है। वो देखकर चौंक गए। पुनः उन्होंने परिचय जाननी चाहिए उस युवक के बारे में। तो गंगा ने आकर के ही कहा कि यह बालक कोई और नहीं है बल्कि आपका ही पुत्र देवव्रत है। इस प्रकार से शिक्षित होकर के, पारंगत होकर के वह बालक देवव्रत जो सभी प्रकार के कुशलताओं से युक्त था, वह आकर के अपने पिता से मिला। पिता ने उन्हें गले से लगा लिया, उनके माथे को चूमा, बहुत प्रसन्न हुए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा भीष्म के बारे में। आगे है बच्चों भीष्म प्रतिज्ञा, कि भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, क्यों ली थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं राजा नहीं बनूँगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्या घटना थी, क्या कारण थे। भीष्म को उनके प्रजाजन बहुत प्रेम करते थे, वो बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही दयालु थे, बहुत ही नीतिवान थे, गुणज्ञ थे। उसके उपरांत भी वह राजा क्यों नहीं बने, हम इस पाठ को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, आपका दिन शुभ हो।